नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की। क्या उनकी कहानी आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है? क्या उनके संदेश से हम अपनी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं इस रोचक और अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि पर राक्षसों का राज था। शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों से स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया था। उनकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता उनसे भयभीत होकर त्राही त्राही कर रहे थे। उन्होंने देवता को उनके स्थान से हटा दिया और पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। जब देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वे सभी एकजुट होकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा और पीड़ा उन्हें सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केवल आदि शक्ति माँ दुर्गा ही इन दुष्टों का संहार कर सकती हैं। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इन असुरों का नाश अवश्य करेंगी। और तभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत रूप देवी चंद्रघंटा को प्रकट किया। उनका यह रूप जितना मनमोहक और शांत था, उतना ही भयंकर और शक्तिशाली भी। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र शोभायमान था, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके 10 हाथ थे, जिनमें उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण धारण कर रखे थे। उनकी सवारी सिंह थी और उनकी प्रचंड शक्ति का प्रतीक। जब देवी चंद्रघंटा युद्ध के मैदान में उतरी, तो उनके घंटे से निकली भयानक ध्वनि से सारी सृष्टि कांप उठी। इस ध्वनि ने असुरों का मनोबल तोड़ दिया और वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। अपनी प्रचंड शक्ति से उन्होंने महिषासुर, जो शुंभ निशुंभ की सेना का एक प्रमुख सेनापति था, और उसकी विशाल सेना का एक एक करके नाश कर दिया। माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने अपनी शक्ति और साहस से धर्म की स्थापना की और पृथ्वी पर शांति लौटाई। दोस्तों, वो तो थी युगों पहले की कहानी, लेकिन क्या आज हमारे जीवन में असुर नहीं हैं? शायद उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। आज के असुर हैं साइबर बुलिंग, नकारात्मक कमेंट्स, अत्यधिक तनाव और हमारे मन का भटकना। ये सब भी हमें अंदर से कमजोर कर रहे हैं, हमारे मनोबल को तोड़ रहे हैं। तो क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? माँ चंद्रघंटा की कहानी में ही इसका समाधान छिपा है। माँ के मस्तक पर जो घंटा है, वो प्रतीक है सचेतना, यानी कि जागरूकता और ध्यान का। जैसे उस घंटे की ध्वनि से असुरों का मनोबल टूटा, उसी तरह जब हम अपने मन को शांत और सचेत रखते हैं, तो हमारे अंदर के नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स अपने आप कम हो जाते हैं। उनके हाथों में जो शस्त्र है, वो प्रतीक है हमारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का। जब आप साइबर बुलिंग या किसी अन्य मुश्किल का सामना करते हैं, तो अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करें और अपनी आवाज़ उठाएं। जैसे माँ ने दुष्टों का सामना किया, उसी तरह हमें भी अपने अंदर के डर और बाहर की मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा से यह सीख लें। अपने मन को ध्यान से शांत करें और
अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का सामना करें। हर मुश्किल का समाधान आपके अंदर ही छिपा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माता दी।